मैं देवेंद्र शुक्ल एस्ट्रोलॉजी गुरु के साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम यानी कि 27 मार्च से 2 अप्रैल के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, पिछला सप्ताह आप सबका अच्छा रहा होगा, इसकी मुझे पूर्ण आशा है और आने वाला सप्ताह बहुत ही शुभकारी हो, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, एस्ट्रोलॉजी गुरु को आप कृपया यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर हमारे दूसरे वीडियो और आर्टिकल को पोस्ट करते हैं जो कि बहुत ही जानकारीपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सप्ताह का राशिफल सबसे पहले लेते हैं मेष राशि को। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में किसी इष्ट मित्र या प्रभावी व्यक्ति की मदद से जिंदगी आसान और खूबसूरत सी लगती नजर आएगी। इस दौरान आप कठिन से कठिन कार्य या जिम्मेदारी को बड़ी आसानी से निपटाने में कामयाब होंगे। इस दौरान आपको किसी कार्य विशेष के लिए किसी बड़े मंच पर सम्मानित किया जा सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को पूर्व में किए गए धन निवेश का खास लाभ होगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह के मध्य में कोई बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है। यदि आप विदेश में कैरियर अथवा कारोबार के लिए प्रयासरत थे तो आपकी राह में आ रही सारी अड़चनें दूर हो सकती हैं। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में घरेलू एवं कार्य क्षेत्र से जुड़ी जरूरी कामों को निपटाने के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आवश्यक कार्यों को निपटाने को लेकर बना दबाव आपके तनाव का कारण बन सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में कुछ एक अड़चनें आ सकती हैं। सप्ताह के मध्य का अधिकांश समय धार्मिक सामाजिक कार्यों में बीतेगा। इस दौरान अचानक से किसी तीर्थ की यात्रा पर निकल सकते हैं। सीनियर और जूनियर की मदद से आपके कामकाज से जुड़ी कोई बड़ी मुश्किल का हल निकलने पर आप राहत की सांस लेंगे। रोजी रोजगार की तलाश में जुटे लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में सुख सुविधा से जुड़ी किसी चीज या फिर मरम्मत आदि पर अचानक से बड़ी राशि खर्च करनी पड़ सकती है, जिसके कारण आपका बजट गड़बड़ा सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे, जिससे आपके भीतर गजब का उत्साह बना रहेगा। हालांकि आप इसके बावजूद अपनी सफलता को लेकर संतुष्ट नजर नहीं होंगे और आपके भीतर और अधिक पाने की लालसा बनी रहेगी। कामकाजी महिलाओं के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से उनका न सिर्फ कार्यक्षेत्र में बल्कि घर परिवार में भी मान सम्मान बढ़ेगा। कैरियर कारोबार की दृष्टि से समय शुभ है, लेकिन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए कोई बड़ी डील करते समय अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेना जरूरी है। कर्क राशि के लिए यह सप्ताह सितारे बेहतर कार्यकुशलता की ओर बढ़ेंगे, लेकिन आपको इस दिशा में और अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह की शुरुआत से आपको अपनी आजीविका के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा और प्रवास पर जाना होगा। लाभांश से पूंजी निवेश में वृद्धि हो सकती है। इस सप्ताह के सितारे खुशनुमा माहौल देंगे। हालांकि इस सप्ताह के मध्य में कुछ कार्यों को पूरा करने में अधिक समय लग सकता है। स्वास्थ्य पहले से कुछ कम सही रहेगा। ऐसे में समझदारी से चलना फायदेमंद रहेगा। सप्ताह के अंतिम दिनों में दाम्पत्य जीवन के आंगन में हंसी खुशी के पल आएंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह पास के फायदे से दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। इस सप्ताह किसी की छोटी सी बात पर उलझने की बजाय उसे इग्नोर करना बेहतर रहेगा, अन्यथा आप बेवजह के विवादों के कारण आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। आर्थिक दिक्कतों से बचने के लिए आपको इस सप्ताह शुरू से ही धन का प्रबंध करके चलना होगा। सेहत और संबंध की दृष्टि से सप्ताह के मध्य का समय आपके लिए विपरीत रहने वाला है। इस दौरान जहां आप अपनों के साथ किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है, वहीं किसी पुरानी बीमारी के उभरने पर शारीरिक कष्ट मिल सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो आपको धन का लेन देन करते समय बेहद सावधानी रखने की जरूरत है। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में कुछ घरेलू समस्याओं आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकते हैं। इस दौरान मौसमी या फिर कोई पुरानी बीमारी उभरने के कारण आपको शारीरिक कष्ट पहुंच सकता है। इस सप्ताह वाहन सावधानी से चलाएं, क्योंकि चोट लगने की आशंका है। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछ बड़े खर्चों के आने से आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान कैरियर कारोबार से जुड़ी लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। आलस्य के चलते यात्रा पर जरूरी काम को ना टालें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति से संपर्क और सहयोग के योग बनेंगे, जिसकी मदद से बीते कुछ समय से चली आ रही किसी बड़ी समस्या का निवारण होगा। तुला, यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। खर्चों में बढ़ोतरी बनी रहेगी। अपने खर्चों पर ध्यान दें। शादीशुदा लोग अपने गृह जीवन में बहुत प्यार महसूस करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। व्यापार करने वाले लोगों के लिए सप्ताह बढ़िया रहेगा। आपकी योजनाएं बहुत ज़्यादा सफलता अर्जित करेंगी, जिससे धन लाभ भी होगा, लेकिन नया इन्वेस्टमेंट करने से फिलहाल बचने की कोशिश करें। यात्रा करने के लिए सप्ताह के अंतिम दिन अच्छे होंगे। विद्यार्थियों की पढ़ाई में परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि काफ़ी रुकावटें आपकी पढ़ाई में विघ्न डालेंगी।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। हल्के फुल्के खर्चे सप्ताह की शुरुआत में होंगे, उसके बाद स्थिति नियंत्रण में रहेगी। आपकी आय बढ़ सकती है और कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था तो वह भी वापस लौट कर आ सकता है। इस दौरान आपका बैंक कर्ज या कोई अन्य कर्जा है तो चुकाने में आप पूरी तरह से सफल हो सकते हैं। पारिवारिक समस्याएं मन को चिंतित करेगी, आप थोड़े से व्याकुल रहेंगे। नौकरी पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। व्यापार के लिए समय अच्छा है। अपने काम पर पूरा ध्यान देकर उसे और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, जिससे यह समय आपके लिए अच्छा हो जाए। यात्रा करने के लिए सप्ताह के अंतिम 2 दिन अच्छे रहने वाले हैं। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह सितारों की चाल, पढ़ाई और अध्यापन से संबंधित पहलुओं में महारत हासिल करने के अवसर देगी। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सितारों की चाल खूबसूरत परिणाम दे सकती हैं। यदि आप फिल्म, अभिनय, कला, संगीत और चिकित्सा के क्षेत्र में हैं तो आपको वांछित परिणाम पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि धन संबंधी मामलों में खर्चा अधिक रहेगा, लेकिन अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। अगर आप विवाह योग्य हैं तो दाम्पत्य जीवन में उन्नति के अवसर मिलेंगे, लेकिन पूंजी निवेश के मामले में दस्तावेज तैयार करने में समय लग सकता है। इस सप्ताह के अंतिम दिनों में आप जमीन जायदाद से जुड़े किसी काम को निपटाने में सफल रहेंगे। मकर, यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। सेहत में सुधार होगा। व्यापार के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे और दोस्तों की मदद से व्यापार में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा जीवन के लिए समय उतार चढ़ाव से भरा है, फिर भी आप नौकरी में बने रहेंगे और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। यदि कोई महिला आपके साथ काम करती है तो उनसे अच्छा बर्ताव करें। यात्रा करने के लिए पूरा सप्ताह ही अनुकूल है। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलने के योग बनेंगे। कुंभ, यह सप्ताह आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। आपकी सेहत में तो सुधार होगा, लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी होगी। किसी बात को लेकर आप एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं जो दीर्घकालीन प्रभाव दिखाएगा। व्यापार के लिए यह समय अच्छा चल रहा है। आपने काफी मेहनत की है और उसका फल सामने नजर आने लगेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। शादीशुदा लोग अपने गृह जीवन के कुछ आशंकित रहेंगे और जीवन साथी से कहासुनी हो सकती है। यात्रा करने के लिए सप्ताह के अंतिम 2 दिन अच्छे हैं। मीन राशि के जातकों को सोचे हुए काम को करने के लिए उनकी सेहत बाधक बन सकती है। सप्ताह की शुरुआत में मौसी बीमारी या फिर किसी पुरानी बीमारी को बढ़ने के कारण आपको न सिर्फ शारीरिक कष्ट बल्कि आर्थिक स्थिति झेलनी पड़ सकती है। अचानक से आए किसी बड़े खर्चे को लेकर आपका बजट गड़बड़ा सकता है। आपके निजी जीवन के साथ आर्थिक चिंता भी परेशान करेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कामकाज में संबंधित काम को समय पर पूरा करना होगा, नहीं तो उन्हें बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह के पूर्वार्ध में उत्तरार्ध थोड़ा राहत लिए रहने वाला है। इस दौरान संतान से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि आपके मान सम्मान को बढ़ाएगी और घर में खुशियों का माहौल रहेगा। किसी धार्मिक मांगलिक कार्य में शामिल होने के अवसर प्राप्त होंगे। साथियों, ये था इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। ज्योतिष से जुड़ी किसी भी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.astrologyguru.com विजिट करें और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एस्ट्रोलॉजी गुरु के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करें, जहां हम अलग अलग किस के पोस्ट डालते हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं अतिरिक्त सहायता मिलेगी। अपने मित्र, अपनी सखा, अपने प्रिय देवेंद्र शुक्ल को इजाजत दीजिए। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो। नमस्कार।